BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा बच्चों 9वीं है और 9वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित। गणित भाग 2 ज्योमेट्री का पाठ है ये। और इसके अंतर्गत आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। पाठ चौथा त्रिभुजों की रचनाएं, जिसका पहला भाग आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जब भी बच्चों भूमिति रचना की बात होती है, चाहे त्रिभुज की रचना हो चाहे कोई भी रचना हो, तो कुछ प्रमुख साधन साहित्य हमारे पास होने चाहिए वर्किंग कंडीशन में। और ये सारे साहित्य जो है आपके कंपास बॉक्स में जरूर होते हैं। कौन कौन से हैं? आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यह है प्रकार, गोला प्रकार, लंगड़ा प्रकार। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो चाप लगाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए प्रकार का उपयोग होता है। उसके बाद स्केल है, रेखाखंड खींचने के लिए, मापन पट्टी, कोण मापक, चांदा, डी, कोण बनाने के लिए, कोण मापने के लिए। और इन सब को बनाने के लिए पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो पेंसिल बहुत प्रमुख साधन है। रचना करते समय पेन का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा पेंसिल का ही प्रयोग करना है और रबड़ का प्रयोग नहीं करना है। यानी हमें ऐसी आदत लगानी है कि गलत गलत बनाकर उसे मिटा मिटा कर हमें नहीं बनाना है। साफ सुथरा रचना होगा तो उस पर अंक मिलते हैं, मिटाए हुए रचना पर अंक नहीं मिलेंगे। तो बहुत सावधानी से करना है। चाप ज़्यादा बन गया, ज़्यादा लग गया, उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही छोड़ देने का। तो ये प्रमुख साधन है हमारी रचना की। तो सबसे पहले रेखाखंड की रचना जो हमने सीखा है, या अगर हम भूल गए हैं, विस्मृत हो गया है, तो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये सारी छोटी छोटी रचनाएं हमें आनी चाहिए। इन्हीं रचनाओं से हम फिर अपनी जो अभीष्ट रचना है, त्रिभुजों की रचना, उसको हम देखेंगे। तो रेखाखंड बनाना है 5.7 सेंटीमीटर लंबाई का। तो कैसे बनाएंगे? तो मापन पट्टी और पेंसिल की सहायता से पट्टी को रखकर अपने पेपर पर 0 से शुरू करते हुए गिनेंगे। सेंटीमीटर के भाग को 5 और 5 के बाद मिलीमीटर के 7वें भाग तक जाएंगे। 5, फिर उसके बाद छोटे खाने 7 हो गया 5.7 सेंटीमीटर का यह रेखाखंड।
नाम दे देंगे ए बी, और दूरी या ए बी की दूरी या रेखा ए बी की लंबाई हो गई 5.7 सेंटीमीटर। तो है ना, तो इतना काम तो आपने आसानी से सीखा है। लेकिन कई बार ये खींचने में टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, तो उसका प्रैक्टिस कीजिए कि एक बार में ही ये बन जाए। कोण की रचना, कोण की रचना हम चौथी पांचवी से ही सीखते हैं। कैसे होती है कोण की रचना? रेखाखंड की लंबाई अगर दी गई है, कोण का माप दिया गया है, तो इसी माप से हमें कोण अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो चूंकि कोण ए बी सी है, मतलब बी बिंदु पर कोण है, तो हम पहले रेखाखंड खींचेंगे ए बी 5.7, और कैसे खींचते हैं ये हमने सीखा है। उसके अंत बिंदुओं को लिख देंगे ए बी, और कोण बी पर बनाना है क्योंकि वहाँ कोण ए बी सी 55 है, तो बी पर चांदे का केंद्र रखेंगे इस तरह से। और राइट साइड में हमने रखा है रेखाखंड के चांदे को, तो लेफ्ट साइड से गिनती शुरू होगी कोण की। तो लेफ्ट साइड में जहाँ 0 दिखाई दे रहा है वहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद 60, तो 50 और 60 के बीच में छोटी जो लाइन है वह गिनेंगे 5 लाइन, मध्य की वह 55 हो जाएगा। वहाँ पर पेंसिल से निशान लगा दिया हमने 55 पर, और फिर क्या करेंगे? बी से सी को या इस बिंदु को जोड़ देंगे। तो इस तरह से यह रेखाखंड खींच दिया हमने, नाम दे दिया सी वहां पर एक, और इस कोण का माप कितना है? 55 अंश। तो हमने यह कोण बना लिया। रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब खींचना, ये बहुत प्रैक्टिस की बात है। छोटी छोटी प्रैक्टिस रचनाएं, इन्हीं सबको मिला जुला कर फिर हम बड़ी रचना करते हैं। तो ये रचना के प्रमुख छोटे छोटे भाग हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। रेखाखंड खींचना, कोण बनाना, रेखाखंड पर लंब खींचना, रेखा पर लंब खींचना इत्यादि। ये एक रेखा, इस पर दो बिंदु हमने लगा दिए। मैंने यहाँ 11 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु लगाया है। वैसे दूरी की ज़रूरत नहीं है, केवल अगर कभी माप के बनाना हो तो इस तरह से पी क्यू रेखाखंड 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर हम आगे रचना करेंगे। तो रेखा पर स्थित बिंदु, तो इस रेखा पर कोई बिंदु क्यू है मान लीजिए, और क्यू से लंब खींचना हो। ध्यान से देखिए बच्चों, रेखाखंड पर कोई बिंदु है और उसी बिंदु पर से लंब जाना चाहिए। तो पहले गोला प्रकार के नोक को उसी पर रखेंगे और बिंदु के लेफ्ट और राइट में एक एक चाप लगाएंगे। इस तरह से समान दूरी पर दो चाप हमें दिखाई दे रहे हैं क्यू से। अब उसी चाप और रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु पर हम गोला प्रकार को रखेंगे, और Q से थोड़ी बड़ी दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। एक बार दूरी एडजस्ट कर दिया हमने, फिर उसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस बिंदु से एक चाप नीचे आएगा, एक चाप ऊपर आएगा, मतलब ऊपर और नीचे चाप लगा दिया हमने। फिर क्या करेंगे? Q के लेफ्ट साइड वाले बिंदु पर आएंगे जहाँ पर चाप लगा है, वहाँ गोला प्रकार रखेंगे और सेम वही कृति करेंगे। Q के राइट साइड में वो चाप ऊपर नीचे लग जाएगा जैसा कि हमने पहले किया। तो दोनों चाप जो ऊपर और नीचे हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं। उन दोनों बिंदुओं को पट्टी से जोड़ देंगे। पट्टी की सहायता लेंगे, पेंसिल से उसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। हम देखते हैं कि वो बराबर Q के ऊपर से ही जा रहा है और जाना ही चाहिए। तो यह जो रेखाखंड हमने अभी खींचा या रेखा खींचा हमने, वह क्या था? वह रेखा पी क्यू पर
लंब है Q बिंदु से। आवश्यकता अनुसार उसको हम नाम दे देते हैं। अब है रेखा के बाहर बिंदु से लंब खींचना हो तो क्या करेंगे। रेखा पर बिंदु है तो हमने बिंदु पर गोला प्रकार रखा और 2 चाप लगाया था। यहाँ पर भी वही है, लंब जब भी खींचना होगा जिस बिंदु से, उसी बिंदु पर हम गोला प्रकार रखेंगे और रेखा पर चाप लगाएंगे। तो रेखा की दूरी जितनी है उससे थोड़ा दूर बड़ा चाप लेकर हम इस तरह चाप लगाएंगे कि वह उस रेखा को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। चाहे हम थोड़ा थोड़ा चाप लगाएं, चाहे इसे पूरा एक चाप लगाएं, रेखा को 2 बिंदुओं पर काटता है। इसी 2 बिंदु पर हम गोला प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे। एक बार लेफ्ट में और चाप लगा दिया, एक बार राइट में और चाप लगा दिया। अब चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु और M को जोड़ देंगे, मिला देंगे। तो यह बन गया एक लंब रेखा। तो बाहर था बिंदु, उससे हमने लंब खींचा। तो MN जो है वो PQ पर लंब है। दी गई रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना, समद्विभाजक भी और लंब भी। तो रेखाखंड ये उसके अंत बिंदु है। जब भी लंब समद्विभाजक खींचना है रेखाखंड का, तो दोनों अंत बिंदुओं पर गोला प्रकार रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर और एक नीचे दोनों बिंदुओं से क्रमशः चाप लगाएंगे। जैसे एक बार Q पर अगर हमने चाप रखा, गोला प्रकार रखा, तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर हम ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, जैसा कि हमने पहले लंब लगाते समय देखा था। इस तरह चाप लगाएंगे। Q पर रख के भी वही काम करेंगे, सेम। तो चाप आ जाएगा इस तरह से। कैसे करना है आपने समझ लिया, इसलिए मैंने P पर चाप नहीं रखा, P पर चाप लगा दिया P पर से। तो इस तरह से ये दोनों चाप जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ऊपर 2 चाप, नीचे 2 चाप। प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा PQ का लंब समद्विभाजक। लंब भी है और समद्विभाजक भी है, अर्थात PQ को 2 समान भागों में यह बांटता है। इतना सब सीखने के बाद त्रिभुज की रचना जो कि हमने सीखी है, मतलब 3 भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज की रचना, 2 भुजाएं या कोण दिया गया है उसके बीच का तो त्रिभुज की रचना। तो त्रिभुज के घटक दिए हैं अलग अलग, तो हमने त्रिभुज की रचना करना सीखा है। तो एक त्रिभुज की रचना अभी हम प्रैक्टिस के रूप में लेंगे। त्रिभुज RST की रचना करना, जिसमें ST 5.7 सेंटीमीटर, RS 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण RST 40 अंश है। तो 2 भुजा और कोण दिया गया है। तो जब भी रचना होगी कच्ची आकृति बनाएंगे, पहले अंदाज लेंगे कि आकृति कैसी होगी। तो कच्ची आकृति मतलब हम बिना पट्टी की सहायता से एक ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये एक कच्ची आकृति मैंने बना दिया और जो जो माप दिया गया है पहले उसको इसमें लिख लेते हैं। त्रिभुज का नाम RST, एक भुजा 5.7 है, दूसरी भुजा 4.5 RS वो भी दिया गया है और कोण है 40 अंश। तो बच्चों जब भी हम त्रिभुज बनाना है, आधार क्या लेंगे? सामान्य तौर पर आधार हम बड़ी भुजा लेते हैं या वह भुजा लेंगे जिसमें कोण का बिंदु होता है, शीर्ष बिंदु होता है। तो कोण यहाँ पर शीर्ष बिंदु S है और आधार ST हम लेंगे तो S पर हम कोण बना सकते हैं। आधार RS लेंगे तो भी S पर हम कोण बना सकते हैं, उसका माप भी दिया गया है। तो
दोनों तरीके से ये बन सकता है, लेकिन बड़ी भुजा को हम आधार के रूप में लेंगे। बड़ी भुजा 5.7 है। तो सबसे पहले एस टी बनाएंगे, मतलब 5.7 सेंटीमीटर एस टी बनाया, नाम लिख दिया हमने एस टी 5.7 सेंटीमीटर। अब कोण कहाँ बना है, कोण का माप तो कच्ची आकृति देखने में पता चल रहा है एस पर 40 अंश का कोण है। एस पर हमने चांदा रखा, 40 अंश का कोण बनाना है। तो राइट साइड से 10, 20, 30, 40 निशान लगा दिया। उसके बाद एस और उस बिंदु को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, मापन पट्टी की सहायता से, पेंसिल की सहायता से हमने मिला दिया तो यह कोण की भुजा बन गई। इसी पर कहीं ना कहीं आर होगा, तो आर कितना दूर होगा, तो आर जो है एस से 4.5 है आर एस। तो इसका मतलब यह कोण 40 जो हमने बनाया है एस पर, एस से आर जो है वो 4.5 दूरी का चाप लिया और उसको हम भुजा पर लगा देंगे। तो ये 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगा हुआ है और वही जो है चाप और प्रतिच्छेदन बिंदु जो है रेखा का या उस भुजा का मिला देंगे टी से। तो हमने मिला दिया तो त्रिभुज बन गया। उस बिंदु को हम नाम दे देंगे आर। तो हमारा त्रिभुज देखिए रेडी है, दोनों भुजाओं के माप भी दिख रहे हैं और कोण भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है वह मूल त्रिभुज है, यही त्रिभुज है। और ऊपर के जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं रेखाखंड, चाप, यह सब रचना के हिस्से हैं, इसलिए उसको मिटाना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही रखना है। चाप को एक्स्ट्रा जो रेखाखंड या किरण बना है उसको हम मिटाएंगे बिल्कुल नहीं। तो त्रिभुज आर एस टी ही वह अभिष्ट त्रिभुज है जो हमने अभी देखा डार्क मोड में। तो वही वो त्रिभुज था और एक्स्ट्रा जो चाप दिखाई दे रही है वो सब रचना का हिस्सा है। अगर आपने रचना का हिस्सा नहीं दिख रहा, आपने त्रिभुज बना दिया सही तो भी गलत हो जाएगा। रचना दिखना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है कि आपने किस तरह उसको बनाया है। अब कक्षा 9वीं में हमें कौन कौन सी रचना देखनी है, तो उसमें हमें पहला है ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसमें एक आधार की लंबाई दी गई हो और बाकी दोनों भुजा की लंबाई अलग अलग नहीं दिया गया है, दोनों का योग दिया गया है और आधार पर एक कोण का माप भी दिया गया है। तो कैसे कोण बनाएंगे, कैसे त्रिभुज बनाएंगे। दूसरी रचना है हमारे 9वीं में कि वहाँ आधार भी दिया है और त्रिभुज की दोनों भुजाएं जो बची हुई है उसका योग नहीं, उसका अंतर डिफरेंस दिया गया है और आधार का कोण दिया गया है। तो पहले में दोनों भुजाओं का योग दिया गया है और आधार, दूसरे में दोनों भुजाओं का अंतर और आधार दिया गया है, कोण दोनों में एक एक दिया गया है। और तीसरी रचना होगी एक भी भुजा का माप इसमें नहीं दिया गया है, परिमिति दिया गया है, यानी तीनों भुजाओं का योग और आधार के दोनों कोण का माप दिया गया है। तो त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो ये 3 प्रमुख रचनाएं हमारे कक्षा 9वीं के सिलेबस में है। तो आज हम पहली रचना करेंगे ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार दिया है, आधार के दोनों भुजाओं की अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया है और आधार का एक कोण दिया गया है। इसको ध्यान से समझते हैं, एक बार ये समझ में आ गया कि कहाँ क्या करना है, फिर वो रचना कैसी भी हम कर लेंगे। तो प्रश्न संग्रह 4.1 पेज नंबर 53 पर आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसी के प्रश्न को हम देखेंगे, प्रश्न समझते हुए हल करेंगे। त्रिभुज ABC की रचना ऐसी कीजिए, त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें आधार BC 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और शेष जो भुजा है BC के अलावा कौन कौन सी भुजा बच गई वो
और एक कोण AC भी 50 अंश का है और AB और AC मिलाकर 9.8 सेंटीमीटर है। AB AC दोनों में A है, मतलब A बिंदु जो है वो भुजा BC के बाहर है, ऊपर की तरफ होगा। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, AB धन AC यानी दोनों भुजाओं का योग है। भुजा आधार दी गई है 6.2, आधार का कोण भी C वाला दिया गया है। तो सबसे पहले हमें कच्ची आकृति बनानी है, उसके बाद रचना शुरू करना है। तो शुरुआत होगी पहले एक त्रिभुज कच्ची आकृति, उसमें आधार है BC, यानी पहले BC ही बनाना है और C पर एक कोण है 50 अंश का, ये पक्का है, ये दो चीज फिक्स है। तीसरा माप हमें तो योग दिया गया है, यानी जो ऊपर AB और AC है उसका योग दिया गया है, ये A हो गया। लेकिन A B से कितना दूर है, A C से कितना दूर है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों का योग पता है। तो ऐसी रचना में क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ जिस बिंदु पर कोण बना है उस कोण की भुजा को बढ़ाएंगे। दो भुजा है BC के अलावा, एक AB एक AC, तो किसको बढ़ाएं, AB को आगे बढ़ाएं या AC को आगे बढ़ाएं। तो नोट करने वाली बात है, जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है उसी को आगे बढ़ाएंगे। कोण C पर बना है तो हम AC जो भुजा है उसी को आगे बढ़ाएंगे ऊपर की ओर, और आगे हमने बढ़ा दिया। अब क्या करना है, इसी पर वो एक बिंदु लेना है इस तरह से कि जो कि ये दोनों योग दिख रहा है ना, AB और AC 9.8, तो C से 9.8 दूरी पर एक बिंदु लेना है, उसका नाम दे दिया D। तो ये कच्ची आकृति का हिसाब है। अब इसी आधार पे हम पक्की आकृति बनाएंगे। DC 9.8 है, हमने लिख लिया है, ये दोनों मिलाकर CD जो है 9.8 सेंटीमीटर है। अब रचना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधार 6.2, तो शून्य से शुरू करते हुए 6.2 लिया हमने। नाम है आधार का BC, लंबाई है 6.2 सेंटीमीटर, वो हमने देख लिया। अब C पर कोण है, चांदा रखा हमने कोण मापक, और राइट साइड में चांदा रखा है BC के, तो लेफ्ट से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 अंश का कोण है, निशान लगा दिया हमने। C से उस बिंदु को मिला देंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे क्योंकि इसी पर कहीं न कहीं हमें A को खोजना है। तो इतना काम हो गया, हमने 50 अंश का कोण बना दिया। अब क्या करना है, तो देखिए कच्ची आकृति में DC 9.8 है, तो C से D कहाँ होगा, 9.8 दूरी पर। तो 9.8 दूरी पर C से एक चाप लगाएंगे उस भुजा पर। कैसे लगाएंगे, यह है प्रकार है, देखिए 9.8 दूरी का हमने निशान लगाया चाप का। अब इसी चाप को क्या करेंगे, 9.8 को C पर रखेंगे और चाप लगा देंगे, और ये जो चाप जहां पर लगेगा उस रेखा पर वही हो जाएगा D। कच्ची आकृति को ध्यान से देखो तो वह D बन गया। अब यहां से हमारा आगे की रचना शुरू होता है। सबसे पहले D और B को जोड़ देंगे, ये तो 9.8 हुआ, D और B को मिला दिया हमने। अब हमारी जो ये भुजा या रेखाखंड BD है उसको लंब समद्विभाजित करेंगे। और किसी भुजा को लंब समद्विभाजित कैसे करते हैं, ये अभी हमने देखा था कि भुजा को लंब समद्विभाजित करना है तो भुजा के अंत बिंदु पर गोला प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और रेखा के ऊपर और नीचे
दोनों तरफ एक एक चाप लगाएंगे, दोनों अंत बिंदु से लेकर। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। अंत बिंदु बी, पी पर हमने प्रकार रखा, आधे से ज़्यादा दूरी लिया और उस रेखाखंड के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ हमने चाप लगा दिया। ये हमने सीखा है पहले ही। अब दूसरा अंत बिंदु डी पर हम वही कृति करेंगे, प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। चाप लग गया। अब दोनों जो चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं उसको जोड़ देंगे तो बी डी का लंब आ जाएगा। ये दोनों बिंदु को मिला देंगे पट्टी की सहायता से, तो लंब रेखा हो गई। तो ये लंब हो गया। यह लंब रेखा डी सी को किसी बिंदु पर काट रहा है क्या, देखो ध्यान से। तो डी सी को वह एक बिंदु पे काट रहा है, उसका ही नाम होगा ए। तो हमारा ए मिल गया। तो क्या किया हमने, कोण वाले भुजा को आगे बढ़ाया, उस पर दोनों के योगफल का चाप लगाया, चाप से बी को जोड़ दिया और फिर बी डी को समद्विभाजित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, समद्विभाजित करने के बाद डी सी को जहाँ काटेगा वही हमारा ए बिंदु होगा। ए से बी को जोड़ देंगे। तो यह बन गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। ये जो त्रिभुज दिख रहा है यही हमारा मूल त्रिभुज है। और ऊपर जो एक्स्ट्रा जितने भी दिख रहे हैं रेखाखंड, चाप, ये सब रचना का हिस्सा है, उसको मिटाना नहीं है। ए डी और ए बी समान ही होगा क्योंकि लंब समद्विभाजक का गुणधर्म है, उसी का प्रयोग किया हमने। किसी भी रेखाखंड का जो लंब रेखा होता है उस लंब रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो अंत बिंदुओं से समान दूरी पर ही होते हैं। तो ए जो है समद्विभाजक पर है, इसलिए ए से डी और ए से बी समान दूरी पर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी ही वह अभिष्ट त्रिभुज है जो हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रचना पूरी हो गई। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।